दिवाली का त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। आपका वैसे तो अक्टूबर और नवंबर में होती है, सभी को पता होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका पूछा गया था कि किस महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक आपका राइट आंसर था, क्योंकि जो दिवाली का त्यौहार होता है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक होता है। तो ये कार्तिक इसका राइट आंसर था, यानी कि कार्तिक के महीने में आपका अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। आध्यात्मिक रूप से ये जो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा गया था कि पद्मा रेड्डी का आपका संबंध किससे। देखिए पद्मा रेड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। एक आपका अगर पद्मा सुब्रमण्यम पूछा गया था, अगर बात आपको बता दें, क्योंकि शायद हो सकता है डाउट हो। अगर पद्मा सुब्रमण्यम पूछा हुआ था तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। बाकी अगर रेड्डी से जैसा कि आपका पूछा है, अगर आपका राजा रेड्डी या राधा रेड्डी कुछ भी पूछा गया तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से रहा हुआ है। तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है, जिससे कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध है। बाकी अगर पद्मा सुब्रमण्यम आपका पूछा गया था तो भरतनाट्यम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपका झील से रिलेटेड आया हुआ था कि जो ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन तो सारे नहीं मिल पाए, लेकिन ये पूछा गया था कि इनमें से ताजे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो अगर ताजे पानी की झील की बात करें भारत के अंदर, तो जो सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की वो वुलर झील होती है। वुलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील माना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। उसके बाद डल झील भी है, ये भी श्रीनगर में हिमानी निर्मित ताजे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेरियार झील है, ये भी केरल के, जो कि ताजे पानी की झील है। तो कुछ आपको एक अलग ऑप्शन दिया होगा जो कि ताजे पानी की झील नहीं होगा। क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल जाता है लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाते। तो आप लोग को बताना है अगर आपका एग्जाम था कि ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन था, जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे और अच्छे से ये बताया जा सके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो हम नहीं लगा पाए लेकिन आपसे बताना चाहेंगे। एक क्वेश्चन आपका होता है जो आपके डीपीएसपी रखे गए थे, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस शिफ्ट से पता चला है कि एक्चुअली सीजीएल का लेवल यही होता है। तो ये पूछा गया था कि जो डीपीएसपी हैं संविधान के, वो किस इनका जिक्र यानी कि ओरिजिन है, उद्गम सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। जैसे कि आपका कराची अधिवेशन दे दिया था, कराची अधिवेशन में आपका हुआ था, या आपका गांधी इरविन जो समझौता हुआ था इसके अंतर्गत हुआ था, या फिर आपका हुआ था कि पूना पैक्ट एक हुआ था, अम्बेडकर जी ने किया हुआ था। तो या फिर आपका पूना पैक्ट में, यानी कि इनमें से कहाँ पर जो है आपका डीपीएसपी का सबसे पहले उद्गम हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया था, तो डीप क्वेश्चन ये थोड़ा हो गया था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसे आपका गद्दाम पद्मजा रेड्डी अगर आपका पूछा गया था कि गद्दाम जो पद्मजा रेड्डी हैं इनका संबंध कहाँ से है, तो उनके योगदान की बात करें तो इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। अगर आपका गद्दाम पद्मजा रेड्डी पूछा गया, यानी कि पद्मजा अगर आपसे पूछा गया, तो जितने रेड्डी होते हैं इनके लास्ट में आता है या कुचिपुड़ी से ही संबंधित होता है। और 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है आपका भरतनाट्यम होगा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो है ये सभी लोगों का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से होता है। नेक्स्ट आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बाकी वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको मिलेगा। बाकी जीके जीएस की हर शिफ्ट का जो एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं, एसएससी एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत सरकार के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना की गई थी। वर्तमान में क्या है, भारतीय खेल मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन होता है। अगर इसके मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ये पदेन उपाध्यक्ष हैं, इसके शासी निकट के आपके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जैसे आपका कि जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किस वैज्ञानिक ने की हुई थी। तो अगर जीवित कोशिकाओं की खोज की बात करें कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की हुई थी, तो एंटोन वॉन लीवनहॉक जो थे यहाँ पर, एंटोन वॉन लीवनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1674 में पानी में शैवाल की मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की हुई थी। एंटोन वॉन लीवनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखने वाले ये पहले व्यक्ति रहे हुए थे। तो ये आपका पूछा गया था इससे रिलेटेड। बाकी रॉबर्ट हुक जो आपकी
कोशिका की बात की जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की हुई थी, अगर आपको फिर रॉबर्ट हुक ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1665 के अंदर कोशिकाओं की खोज कर दी थी। आपके रॉबर्ट हुक थे वो पहले वैज्ञानिक। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस तरह से आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर उद्योग की बात करें तो आपके उद्योग जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक आपका प्राथमिक उद्योग आ जाता है, दूसरा आपका द्वितीयक आता है और तीसरा आपका तृतीयक उद्योग हो जाता है। यानी 3 प्रकार के उद्योग आपके होते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आपको ऊपर बता चुके हैं कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं और कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य के रूप में प्रतिपादक के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट में ही मोस्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात करें कि आपका पूछा गया था अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए टीएस शर्मा के भी आया हुआ था, आपका क्या सही था क्या नहीं गलत था, लेकिन अल्लाह रखा खां का आपका एग्जैक्ट पूछा गया था, जो एक स्टूडेंट ने बताया कि अल्लाह रखा खां का जो संबंध है वो तबला से रहा हुआ है, तो अल्लाह रखा खां पूछा गया था। इनके बेटे थे जाकिर हुसैन, उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो इनका भी संबंध अगर जाकिर हुसैन का भी आपसे पूछ लिया जाए तो उनका संबंध भी तबला से हो जाएगा, नहीं इनका संबंध भी तबला से रहा हुआ था। बाकी हिंदू कैलेंडर आपको बता चुके हैं। बाकी आपका ट्रांसजेंडर्स के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिस योजना के बारे में आपसे बात की गई थी कि स्माइल योजना थी, एक्चुअली जो आपके ट्रांसजेंडर्स के लिए चलाई जा रही है वो स्माइल योजना थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा स्माइल योजना यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज नाम से आपकी चलाई गई थी स्माइल योजना। इसका जो उद्देश्य था, नई अम्ब्रेला उद्देश्य जो था आपका ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है आपका ट्रांसजेंडर समुदाय होता है और भीख मांगने वाले या कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय करना था। यानी कि ये ट्रांसजेंडर या भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं उनसे संबंधित थे और स्माइल इस योजना का नाम था। स्माइल योजना जो है इसका आपका राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था। आपका योजना पूछ ली गई हो कि स्माइल योजना किससे संबंधित है, या ये ऐसे पूछ लिया गया हो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट था कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया हुआ था, तो बाबू कुंवर सिंह इसका राइट आंसर था, जिन्होंने 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे और उस समय इनकी उम्र 80 वर्ष थी, जो कि 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले लोग थे उनमें इनकी सबसे अधिक रही हुई थी। तो कुंवर सिंह जो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बिहार राज्य से संबंधित था, बिहार से जो 1857 की क्रांति था। बाकी लखनऊ से बेगम हजरत महल सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, कानपुर से टोपे थे। इस तरह से बहुत सारे लोग इस क्रांति के साथ जुड़े थे, जो कि पहला कदम था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो फोटोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिसकी जो उपयोग होता है आपका प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि सर्किट के माध्यम से बहने वाली विद्युत की मात्रा को मापने के लिए एक अमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका एनोमोमीटर होता है हवा की गति को नापता है, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। आपसे अगर आर्द्रता यानी कि नमी को नापने के लिए पूछ लिया जाए किसका प्रयोग होता है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है। विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर होता है, बल्कि आपका जो फोटोमीटर होता है वो प्रकाश की तीव्रता को नापता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी मीठे पानी की झील वाला एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। एक आपका वास्तविक जीडीपी से रिलेटेड आपका आया हुआ था कि किस तरह से ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं। तो जो आपकी जीडीपी होती है वो आपके देश के अंदर जो भी आपके चल रहा होता है, एक्चुअली जिस तरह से आप समझेंगे कि जैसे आपका जो जीडीपी का सिस्टम होता है उसमें आपका जो आपके अंतर्गत आती हैं देश के अंदर जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका सकल घरेलू उत्पाद के तहत आपका ये निकाला जाता है जीडीपी है। तो ये जीडीपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे थर्ड शिफ्ट में। बाकी जो इंग्लिश का एनालिसिस है आपका चारों शिफ्टों का मिलाकर के जो भी क्वेश्चन होगा आपको लास्ट में यानी कि रात में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसके बाद आपको फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। इन क्वेश्चन जो आपको सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमेशा आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। तो जहाँ से आपको जुड़ना है जाकर के वहाँ से जुड़ जाइए और आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी लाइक और शेयर अगर अभी ना किया हो तो आप लोग जाने वाले हैं कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एग्जाम का एनालिसिस यहीं पर मिलेगा।